जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं जो एकादशियों की व्रत कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों की व्रत कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे श्री हरि, अब आप कृपा कर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने का क्या विधि है। हे गोपाल, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मंदाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने नृपति मंदाता को बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गुहातम रहस्यों के ज्ञाता राजा मंदाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। एक गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन की बात है, मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नैकट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उस मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का वह धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंशा बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने की को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा बजाकर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन और रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजुघोषा उस मेधावी मुनि से कहा, हे देव, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ और समय व्यतीत नहीं हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है और अधिक समय तक यहाँ ठहरना उचित है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे।
इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापिन और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। उस मुनि के क्रोध से शाप से वह पिशाचनी हो गई और फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगति अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी होना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजुघोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा ही बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गए हैं। कृपा कर आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसके व्रत करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले और आदि के सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा सार। इस कथा से यह स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। इति श्री पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी को जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।